एक बुरे ब्रेकअप के बाद मोमो अया से एक अकेले छात्र को बदमाशों से बचाती है। वे एक अकल्ट मैगजीन को लेकर बहस करते हैं। मोमो आत्माओं में विश्वास करती है, जबकि वह छात्र एलियंस में। वे एक दूसरे को चुनौती देते हैं। मोमो एक अबेंडेंड हॉस्पिटल्स में एलियन से संपर्क करने जाती है, जबकि छात्र आत्माओं की तलाश में एक टनल में जाता है। दोनों की मान्यताएं सही साबित होती हैं। मोमो को एलियंस किडनैप कर लेते हैं और छात्र पर टर्बो ग्रैनी का कब्जा हो जाता है। मोमो की शक्ति का उपयोग करते हुए वे मिलकर एलियंस को हराते हैं, उनका यूएफओ क्रैश कर देते हैं और छात्र अपना नाम कैंटाका कुरा बताता है, जो मोमो का आइडल भी है। मोमो और कैन, जिसे अब ओकारुन कहा जाता है, मोमो की दादी के घर पर आराम करते हैं, जहां वो उसके श्राप को दबाने में मदद करती है। फिर उन पर एक सूमो जैसा मॉन्स्टर का हमला होता है, जिसे पहले एक बुरी आत्मा समझा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर है। ओकारुन मोमो को अपनी शक्तियां आजाद करने के लिए मनाता है, जिससे उसका योकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उसे टर्बो ग्रैनी के साथ संतुलित करता है। हालांकि एलियन ओकारुन को घायल कर देते हैं, मोमो उसे बाहर निकालने के लिए एलियन को गेट से बाहर आने के लिए लुभाती है और एक ताबीज से उसे जला देती है, जिससे वे बच निकलते हैं। थकी हुई मोमो बेहोश हो जाती है और टर्बो ग्रैनी पूरी तरह से ओकारुन पर कब्जा कर लेती है। मोमो की दादी एक स्पिरिट मीडियम सेइको वहां आकर पजेस्ड ओकारुन को बेअसर कर देती है। होश में आने पर मोमो ओकारुन को एक श्राइन में सुरक्षित पाती है और साइको को उसके श्राप और अपनी नई साइकोकिनेटिक्स पावर्स के बारे में बताती है। सेइको बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने टनल में एक शक्तिशाली क्रैब स्पिरिट के साथ फ्यूजन कर लिया है और उसे लड़ने से मना करती है। फिर भी मोमो ओकारुन की मदद पर अड़ी रहती है। सेइको उन्हें सलाह देती है कि वे शहर से दूर ट्रेनिंग करें, जहां आत्मा की ताकत कमजोर हो। जब टर्बो ग्रैनी और क्रैब स्पिरिट्स लोगों को मारने की धमकी देकर उन्हें टनल में बुलाते हैं, तो वे फुल पावर ड्रेसअप होकर वहां जाते हैं। टनल में मोमो और ओकारुन योजना बनाते हैं कि टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर लाया जाए, लेकिन वह ओकारुन का श्राप हटा देती है। मोमो टैग खेलने का नाटक करके ध्यान भटकाती है और ओकारुन अपना श्राप वापस ले लेता है। वे भागते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी, क्रैब स्पिरिट और लाशों से पीछा किया जाता है। मोमो टर्बो ग्रैनी को एक स्पीडिंग ट्रेन पर ले जाती है, जो आउटस्कर्ट्स में जाती है। सेको की मदद से वे उसे हराकर श्राप को तोड़ देते हैं। बाद में वे आत्माओं का सम्मान करते हैं और टर्बो ग्रैनी की दुखद बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं। मोमो की दयालु बातों से ओकारुन खुश हो जाता है। जब मोमो और ओकारुन स्कूल में घुलते मिलते हैं, मोमो की दोस्त उन्हें कपल समझ लेती है। एक गलती से किस के बाद लड़ाई हो जाती है। सर्विंदा ओकारुन वॉशरूम जाता है और एक चौंकाने वाली खोज करता है। वह मोमो से बात करना चाहता है, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है। स्कूल के बाद मोमो एक स्टूडेंट को ओकारुन का मजाक उड़ाते हुए सुनती है और अपनी शक्तियों से उसे चोट पहुंचा देती है। ओकारुन तब बताता है कि हालांकि वह अपना केला वापस ले आया है, लेकिन अब उसकी गेंदें गायब है। वे सेइको के पास जाते हैं, जो एक रिचुअल करती है और टर्बो ग्रैनी की आत्मा को एक मानेकी नेकोडॉल में खींच लेती है। टर्बो ग्रैनी मानती है कि उसे नहीं पता कि गेंदें कहाँ हैं। वह बताती है कि ओकारुन की गोल्ड किंटामा अब उसकी आत्मा से जुड़ी है, जिससे आत्माएं आकर्षित होती हैं। स्कूल में ईरा सिराइशी, वही लड़की जिसने ओकारुन का मजाक उड़ाया था, दिखती है कि वह मोमो की शक्तियाँ को देख सकती है। उसने एक किंटामा चुरा लिया है। टर्बो ग्रैनी को ईरा की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास होता है। ईरा मोमो से भिड़ जाती है और ओकारुन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। ओकारुन और टर्बो ग्रैनी दखल दे देते हैं, लेकिन तभी एक गुलाबी ड्रेस वाली आत्मा, जो खुद को ईरा की माँ बताती है, ईरा को पकड़ लेती है। ओकारुन और मोमो एक्रोबैटिक सिल्की नाम की आत्मा से लड़ते हैं, जो ओकारुन, ईरा और मोमो को निगल लेती है। मोमो ईरा की क्रॉस लाइटर से सिल्की के बाल जला देती है, जिससे वह उन्हें छोड़ देती है। मोमो और ओकारुन सिल्की को हराकर ओकारुन की किंटामा ईरा से वापस ले लेते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ईरा मर चुकी है, क्योंकि उसने आत्मा को अपने अंदर रखा था। सिल्की ईरा को जिंदा करने के लिए ऑफर देती है, अपनी आभा को ट्रांसफर करके। मोमो उनके ऑरा को कनेक्ट करती है और सिल्की का दर्दनाक पास्ट देखती है।
एक गरीब सिंगल मदर जिसने अपनी बेटी के अपहरण के दौरान हमला सहा और फिर आत्महत्या कर ली। आत्मा बनकर वह शोक में डूबी ईरा की रक्षा करने का वादा करती है और एक्रोबैटिक सिल्की में बदल जाती है। ईरा जिंदा हो जाती है और मोमो आंसुओं के साथ सिल्की के पछतावे को देखती है। ईरा उसे सांत्वना देती है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करती है और वादा करती है कि उसे कभी नहीं भूलेगी। बचाए जाने के बावजूद ईरा अब भी मोमो को एक दानव मानती है जो ओकारुन को कंट्रोल कर रही है, जिससे मोमो चिढ़ जाती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन की किंटामा को फिर से जोड़ देती है। स्कूल में मोमो असहज हो जाती है जब ओकारुन उससे अलग होकर ईरा के ऊपर बैठा दिखता है। इससे पहले ईरा ने अजीब तरीके से ओकारुन को अपने जज्बातों का इजहार किया था, जिससे बहस हुई और वह उसे उसी पोजीशन में गिरा देती है जिसे मोमो देख लेती है। जलन से भरी मोमो उसकी सफाई नहीं सुनती। बाद में ओकारुन नोटिस करता है कि पानी भर रहा है और छात्र गायब हो रहे हैं और ईरा के साथ उसे एहसास होता है कि वे फंस चुके हैं। सरपोइयंस वापस आते हैं, ओकारुन को पकड़ लेते हैं और ईरा को बेहोश कर देते हैं। ईरा की एक्रोबैटिक सिल्की की शक्ति जागती है और वह ओकारुन को प्रयोगों से बचाने के लिए लड़ती है। ईरा मेंटिस श्रिम्प और सरपोइयंस से लड़ती है जबकि नग्न ओकारुन उसकी मदद करता है। मोमो भी आ जाती है, वे मिलकर मेंटिस श्रिम्प को हराते हैं जो सर्प द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। पूरा इलाका बाढ़ से भर जाता है और एक प्लाइसियोर आता है जो सरपोइयंस को मार देता है। पानी वाला वातावरण मेंटिस श्रिम्प को ताकतवर बना देता है जो ईरा को फिर से बेहोश कर देता है। अफरा तफरी में ओकारुन मोमो से कहता है कि अगर वह परेशान है तो खुले दिल से बात करे। वे ईरा को बचाते हैं और भाग जाते हैं। मोमो और ईरा अंडरगारमेंट्स में रहकर आसानी से तैरती हैं। तभी एक सरपोइयंस मेंटिस श्रिम्प के साथ फ्यूज हो जाता है। वे संघर्ष करते हैं लेकिन फ्यूज एलियन को हरा देते हैं और स्कूल लौटते हैं, जहां उन्हें एक शर्मनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मोमो और ईरा उस घटना के बाद उदास हो जाती है और ओकारुन के साथ एलियंस के मकसद पर चर्चा करती हैं। ओकारुन फिर मोमो को पिछले दिनों की घटनाएं समझाता है। उधर ईरा को मोमो के बारे में अफवाहें फैलाने का गिल्ट होता है और वह जिम्मेदारी लेकर क्लासमेट्स को उसे परेशान करने से रोक देती है। बाद में मोमो और ईरा घायल मेंटिस श्रिम्प को लेकर सेइको के घर जाते हैं। मेंटिस श्रिम्प बताता है कि उसका बेटा चिकिटीटा खून बहने से मर रहा है। सेइको उसे दूध देती है, जिसे वह समझता है कि ये उसका ब्लड इक्विवेलेंट है। आभार व्यक्त करते हुए मेंटिस श्रिम्प वादा करता है कि वह उनकी मदद करेगा। कुछ ही समय बाद मोमो का बचपन का दोस्त और पहला प्यार गीगी आता है, जिससे ओकारुन चौंक जाता है। सेइको बताती है कि गीगी अब उनके साथ रहेगा क्योंकि उसके माता-पिता किसी अलौकिक घटना के शिकार होकर अस्पताल में हैं और स्पिरिट मीडियम से मदद लेने के लिए उसे भेजा गया है। गीगी अब मोमो और ओकारुन के स्कूल में पढ़ेगा। मोमो के साथ उसकी नोक-झोंक ओकारुन को जलन से भर देती है। उसे डर है कि अगर मोमो ने गीगी को डेट किया तो वो इसे छोड़ देगी। उदास ओकारुन देखता है कि एक सजीव एनाटॉमिकल मॉडल टारो स्कूल में घूम रहा है और मोमो को बुलाता है। मोमो उसके ग्रोइन एरिया के नीचे एक चमकदार चीज देखती है, सोचती है कि वह ओकारुन का किंडामा है। गीगी के साथ वे टारो को जंकयार्ड तक पीछा करते हैं, जहाँ पता चलता है कि टारो एक दूसरे मॉडल हाना से प्यार करता है। इससे ओकारुन को एहसास होता है कि उसे मोमो के लिए लड़ना चाहिए। बाद में पता चलता है कि जो चीज़ मोमो ने देखी थी वह क्रिसमस ऑर्नामेंट था। वे हाना को सेको के घर लाते हैं ताकि वह तारो का इंतजार कर सके। उधर गीगी को हेलुसिनेशन होने लगता है, उस आत्मा की जो उसके माता पिता की बीमारी के पीछे है। मोमो गीगी और ओकारुन गीगी के श्रापित घर जाते हैं। ओकारुन अब भी गीगी और मोमो की बढ़ती नज़दीकियों से जलता है और मोमो को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पसंद की चीज़ें दिखाता है, लेकिन वो गीगी से ही कनेक्ट कर जाता है। गीगी के घर में मोमो को शक होता है कि आत्मा छुपी है और वह अकेले एक हॉट स्प्रिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। उधर ओकारुन और गीगी मोमो के लिए अपने जज्बातों पर बात करते हैं और एक गुप्त कमरा ढूंढते हैं जो ताबीजों से ढका होता है। तो ये था सीजन 1 का रिकैप। अब आप सीजन 2 आराम से समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए पीस आउट।